वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हम नए से नए टॉपिक लेकर आते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि नई बात रखी जाए ताकि आप लोगों तक नई जानकारी जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल भी आते हैं हमें और उनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। किसी को अच्छे भी लगते हैं, किसी को नहीं भी अच्छे लगते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ में काम करता है और हमेशा नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक राम किशोर जो है भट्टी की तरफ से एक सवाल आया है। तो सवाल को हम इसका सवाल बताएंगे, इसके बाद फिर जवाब देते हैं। क्या आज सवाल दिया उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला है कि कृपया बताएं अनुभव और ज्ञान में क्या अंतर है। अनुभवी ज्ञान क्या है और पहली बार ये मनुष्य को कैसे मिला होगा। यानी कि सवाल कितना गंभीर है और इस पर हमने बहुत सोच समझ करके इसमें जवाब दे रहे हैं। तो सवाल रामकिशोर भट्टी की तरफ से है और जवाब मेघराज सिंह की तरफ से अमेरिका से। अनुभव ज्ञान में क्या फ़र्क है, ये मतलब उन्होंने सवाल किया था। और जानिए, अनुभव को साधारण शब्दों में तजुर्बा कहते हैं, ज्ञान को साधारण शब्दों में जानकारी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये बात तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि दूध के अंदर घी है। जिन लोगों ने अपने हाथों से दूध को रगड़ कर दूध के अंदर का घी निकाला है, उनको दूध से घी निकालने का तजुर्बा है या अनुभव है। जिन लोगों ने दूसरों से ये बात सुनी है कि दूध के अंदर घी है पर कभी दूध के अंदर से अपने हाथों से घी नहीं निकाला, यानी कि उनको दूध के अंदर की घी की जानकारी है और ज्ञान है। ये बात विश्व के तकरीबन बहुत कम लोग जानते हैं कि सारी वनस्पति के अंदर आग है, पर जिन लोगों ने लकड़ी के ऊपर लकड़ी रगड़ कर आग निकाली है, उनको आग निकालने का तजुर्बा है और अनुभव है। जिन लोगों ने सिर्फ ये सुना ही है कि वनस्पति में आग है और कभी लकड़ी के ऊपर लकड़ी रगड़ कर आग को सिर्फ सुना ही है, रगड़ी नहीं है, इस बात को ज्ञान और जानकारी कहते हैं। जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनकर दुनिया में सही और गलत काम, सही भी काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं, इस बात को तजुर्बा और अनुभव कहते हैं। जिन लोगों ने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह देखा ही नहीं देखा और उन्होंने सिर्फ सुना ही है, स्कूल कॉलेज में डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, यह जानकारी है और ज्ञान है। जिन लोगों ने धर्म ग्रंथ पढ़कर अध्यात्म के रास्ते के बारे में जानकारी ली है और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर परम सुख तक पहुँचे हैं, इसको अनुभव और तजुर्बा कहते हैं। जिन लोगों ने सिर्फ सुना ही है कि धर्म ग्रंथों में अध्यात्म की बातें लिखी हैं, कभी पढ़ी नहीं है, इसको आप जानकारी कह सकते हैं। अनुभव का दायरा असीम होता है, उसको नापा नहीं जा सकता। जैसे इस ब्रह्मांड का दायरा असीम है,
ब्रह्मांड के दायरे को नापा नहीं जा सकता, ऐसे ही अनुभवी ज्ञान का दायरा भी असीम होता है, उसको भी नापा नहीं जा सकता। ज्ञान का दायरा सीमित होता है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है: दुनियावी ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। दुनियावी ज्ञान हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं। अध्यात्म का ज्ञान हम धर्म ग्रंथों को पढ़कर हासिल कर सकते हैं। अनुभवी ज्ञान के लिए अपने दिमाग के अंदर ही खोज करनी पड़ती है। दिमाग के अंदर ही अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। जो इंसान बार बार सच बोलते हैं, बार बार सच लिखते हैं, लिखने और बोलने का काम करते हैं, उनके अनुभव का ज्ञान का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर इंसान अनुभवी ज्ञान के खजाने तक पहुंच जाता है। वहां पर अनुभवी ज्ञान का खजाना असीम है, बेअंत है। इस बात को वही समझ सकते हैं जो अनुभवी ज्ञान के खजाने तक पहुंचे हों। जैसे अगर किसी इंसान ने मीठा खाया हो तो मीठे का स्वाद वही महसूस कर सकते हैं। अगर किसी इंसान ने कभी मीठा नहीं खाया तो वह मीठे का स्वाद महसूस नहीं कर सकता। जब पहली बार इंसान का दिमाग अनुभवी ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचता है तो वह शायरी, गीत, कविताएं अपने अनुभवी ज्ञान से लिखते हैं। जब इंसान का दिमाग का अनुभवी ज्ञान के खजाने तक जब इंसान का दिमाग अनुभवी ज्ञान के खजाने तक पहुंच जाता है, तब वह संसार के भले के लिए ब्रह्मांड के और रब के कुछ शब्द बानी, कुछ रहस्यमय कविता लिखते हैं जो सभी इंसानों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें: जो इंसान अपने आप को पूर्ण रूप से नास्तिक समझते हैं, वही इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान अपने आप को आस्तिक समझते हैं, वह तकरीबन 25% इन बातों को समझ पाएंगे। जो इंसान वास्तविक हैं, हकीकतवादी हैं, वही इन बातों को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। नोट में लिखा हमने इसमें कि जिन इंसानों के दिमाग में सच का प्रभाव है, वही इन बातों को समझ सकते हैं कि अनुभवी और ज्ञान में क्या फ़र्क है, अनुभव और ज्ञान में क्या फ़र्क है, वही दूसरों को समझा सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमने बात रखी है आप सभी के सामने, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता पहले, और हमारा जो दिमाग है जिस चीज़ को देखता है उसके पीछे दौड़ने लगता है, सच्चाई की खोज में चलता है। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जो ज्ञान हम दे रहे हैं या सीख रहे हैं वो दुनिया में फैलाना और दुनिया के लोगों तक पहुंचाना। हमारा मकसद ये नहीं है कि ज्ञान से हमें कोई बड़ाई मिले या कोई तारीफ़ करे हमारी, ऐसा नहीं है। तारीफ़ तो अगर कोई करेंगे भी वो ज्ञान की तारीफ़ करते हैं, और ज्ञान की तारीफ़ से जब ज्ञान की तारीफ़ करते हैं तो वो इंसान की भी तारीफ़ हो जाती है। जब जैसे कि अगर कोई इंसान चोर को गाली दे रहा है, यानी कि अगर देखे ध्यान से, चोरी करने के बाद में कोई किसी को गाली दे रहा है तो यानी कि चोरी के करके इंसान को गाली मिल रही है। ऐसे ही जब इंसान बड़े अच्छे काम करते हैं और मजबूती से इंसानियत के काम करते हैं तो वो इंसानियत के काम की वजह से इंसान की तारीफ़ होती है, जबकि वो काम की वजह से ही तारीफ़ हो रही है। यानी कि लोग काम की तारीफ़ कर रहे हैं, ना कि इंसान की तारीफ़ कर रहे हैं। यानी कि काम की वजह से फिर इंसान की भी तारीफ़ हो जाती है, इतना ही है। तो बात ये है कि हमने जो जितनी बातें रखी हैं
अभी आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण दे दे कर समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है कि ये किसी की बात ये पकड़ में आ जाए, किसी को ना पकड़ में आए, लेकिन एक पकड़ वही सकते हैं इन बातों को जिनके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है, कुछ बोलने का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ ढूंढने का जज्बा है, कुछ पाने का जज्बा है, तो वही इन बातों को समझ सकते हैं। वही अपने अंदर जो है प्रभु प्रेम जो है, यदि प्रभु प्रेम जो हम कर रहे हैं बात यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम बातें रख देते हैं बेफजूल में, किसी का ना पैर होता, ना टांग होती है, ना कोई मुंह होता है, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। बात यह है कि ज्ञान भी दुनिया में असीम है, रब की ताकत भी दुनिया में असीम है, इंसान की ताकत भी असीम है, लेकिन जब इंसान अपनी ताकत को पहचाने तब असीम है, वरना इंसान तो कुछ भी नहीं है, एक 0% कुछ भी नहीं है। तो इंसान को रब ने ताकत इतनी दी है कि अभी आप सोच रहे हैं हमें रब कहाँ तक छोड़ दे बीच में ला करके। अभी अगर इसमें देखा जाए तो बात यह है कि अगर इंसान सोचें, अगर टूटा फूटा कोई घर पड़ा है, मान लो, मतलब अभी अगर रब को नहीं मानते हैं तो थोड़ा सोचो, अगर इंसान मतलब एक घर बार टूटा फूटा पड़ा है तो घर, ये पता लगा है सबको कि घर, यहाँ पर घर था, अगर कोई भी इंसान उसको घर ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ यहाँ कोई रहता नहीं था पहले, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ कोई नहीं था पहले, कोई रहता ही नहीं था, मतलब ऐसे अपना आप बन गया घर, तो इसको कोई भी नहीं मानेगा बात को। अगर कोई इंसान, हर एक इंसान उसको ये मानेगा कि इसमें टूटा फूटा घर जो है किसी इंसान ने बनाया होगा, तब इसमें ये तो बहुत साल पहले बनाया होगा, तभी ये आज घर के रूप में है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाता है इंसान। तो अंदाज़ा जब लगाता है तो ऐसा इंसान वो अंदाज़ा लगाता है जिसका दिमाग सुरक्षित है, जिसका दिमाग सही काम कर रहा है। जब एक देखे ध्यान से, जब एक छोटे से टूटे हुए घर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक घर में, इस घर में कोई था, इसमें घर में कोई रह रहा था, तो ये पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है बैठा, वो क्या किसी ने बनाया नहीं है। ये धरती घूम रही है, सूर्य घूम रहे हैं, बेअंत तारे घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है दुनिया में, सब चलता है, सब जिंदे हैं। तो इस जिंदे ये कहाँ से आ रहे हैं? जैसे इंसान को हवा से जो है, हवा से इंसान को सांस मिलती है, हवा से जिंदा रहता है। इंसान कहता है हमें, हमारी अपनी औकात, हम तो अपने बलबूते पर जिंदे कैसे? जब इंसान अगर हवा ना मिले, इंसान को पानी ना मिले इंसान को, तो कैसे जिंदा रहेगा? भोजन ना मिले इंसान को तो कैसे जिंदा रहेगा? तो बलबूता अगर इंसान को ये इन बातों का तब पता लगता है जब इंसान का दिमाग अनुभवी ज्ञान तक पहुँच चुका होता है। तो याद रखे, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे ईमानदार के साथ काम करता है। अगर किसी का कोई सवाल है जैसे मैंने रामकिशोर भट्टी जी ने किया है, किसी का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख कर डाल सकते हैं, उसका जवाब आने वाली वीडियो में दे देंगे। बस सवाल तहजीब वाला हो और सही हो। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry,
Some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done